नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बता दें वही खबर जनपद बिजनौर के हल्दौर से, जहां हल्दौर में गन्ना समिति में किसानों ने फर्जी तरीके से इंडियन जारी करने को लेकर किया घेराव। किसानों का आरोप है कि बिलाई मिल वालों की मिलीभगत से गन्ना सचिव ने इंडियन जारी कर दिया है। कड़ापुर, बाटपुरा और बाजितपुर के किसान हल्दौर गन्ना समिति में घेराव करने पहुंच गए और मिल और समिति पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी गन्ना सेंटर लगा भी नहीं है, समिति ने इंडियन जारी कर दिया, जबकि इन गांवों के किसान बिलाई मिल को गन्ना देना ही नहीं चाहते। और वहां पर उपस्थित कर्मचारियों ने कहा कि गन्ना इंडियन सचिव साहब के कहने पर जारी किया गया है। किसानों का कहना है कि सचिव साहब समिति में उपस्थित नहीं मिल और उनका फोन भी बंद आ रहा है। किसानों का कहना है कि इस तरह की हरकत अगर दोबारा समिति ने की तो हम समिति में तालाबंदी कर देंगे। दौर से हमारे संवाददाता अवनीश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। काटे तो कटे नहीं ना कटन दे रहे हैं, हम नाम करना दे हमारी इंडियन काट दिया। अच्छा, अभी काटे जो जारी कर दे, अभी काटे नहीं लगे, काटे कहाँ लगे, हमारे तो इंडियन जारी हो गया। हाँ अच्छा, अरे भाई एक बात सुनो, अगर इस बिलाई मिल का करना जो ना, अगर ये समय पे भुगतान करता तो इस सब मई तक नहीं मिलने का। हमारा 1/4 करना कोल्हुओं पर दूसरी मिलों पर हम डाल रहे हैं, लूट रहा करना मैं तक नहीं, पूरी मई पहल नहीं सकता, इतना बड़ा एरिया इसके पास। वालों ने गलती हो क्यों करी? 1/4 तो क्या बताया इन्होंने पूछने के लिए, ये गलती क्यों करी? सोसाइटी वालों ने क्या बताया? सोसाइटी वालों ने हमारे यहाँ वाले पढ़ रहे हैं, कम से कम 20% बाल को 20% बाल को उनको अभिभावकों को नोटिस पहुँच गए। बता दें वही जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के पैदा क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें मृतिका के परिजनों ने पति व ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के पैदा गांव का है, जहां गांव के रहने वाली लक्की की पत्नी प्रियंका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो वही महिला की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के काफी लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, सीओ अनिल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो वही महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही मौके पर पहुंचे मृतक महिला प्रियंका के पिता सोमवीर सिंह ने बताया कि उसकी बेटी का प्रेम विवाह 2 साल पहले पैदा के रहने वाले लक्की के साथ हुआ था। उन्होंने शादी में पूरा दान दहेज का सामान भी अपनी हैसियत के मुताबिक दिया था। प्रियंका के ससुराल वाले उसे दहेज की मांग कर रहे थे, उसे प्रताड़ित करते रहते थे, जिसके चलते शायद उनके द्वारा इसको मौत के घाट उतार दिया गया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। तो बता दें वहीं इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में देर शाम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग लगती देख आस पड़ोस के दुकानदारों ने फोन कर आग लगने की सूचना दुकान स्वामी को दी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर चुंगी के पास का है, जहां देर शाम बिजनौर निवासी नबील की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। दुकान में आग लगता देख वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते तब तक काफी सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं दुकान स्वामी नबील ने जानकारी देते हुए बताया कि वह दुकान बंद कर कहीं गए हुए थे। आस पड़ोस के दुकानदारों ने आग लगने की सूचना दी। वह मौके पर पहुंचे तो दुकान में आग लगी हुई थी। वहां मौजूद लोगों ने आग पर खुद ही काबू पा लिया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। दुकान में से धुआं निकल रहा है बहुत, और जब मैं वहाँ से लौटने के बाद पड़ोसियों ने देखा और सब ने पानी भर के रखा हुआ था। बहुत मदद करी मेरी पड़ोसियों ने। तो शटर का ताला खोला और खोलने के बाद जब देखा तो उसमें यह हुआ कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरी दुकान की वायरिंग की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं करा? फायर ब्रिगेड को महल्ले वालों ने फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड वाले आए थे मेरे पास और आने के बाद उन्होंने देखा, जायज़ा लिया। जब तक सभी लोगों ने मदद की और पानी डाल के वो आग बुझा दी। लगभग कितना नुकसान है? ये नुकसान मान के चलिए 3.5 से 4.5 लाख रुपए के बीच में है।
आपको बता दें वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बिजनौर के नजीबाबाद से, जहां हॉस्पिटल की लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोनों की हुई मौत। आपको बताते चले कि नजीबाबाद के जलालाबाद स्थित रिलीफ हॉस्पिटल में गुस्सा खाए परिजनों ने काटा खूब हंगामा। परिजनों का आरोप है कि जच्चा का ऑपरेशन बिना सर्जन की उपस्थिति में किया गया, जिस कारण बच्चे की तो मौत हो गई और जच्चा की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां जच्चा को भी मृत घोषित कर दिया गया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि जच्चा का बीपी नॉर्मल ना होने की वजह से जच्चा को रेफर किया गया था। वहीं जच्चा की भी मौत हो गई, जिसके कारण गुस्सा खाए परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा काटा व अस्पताल को सीज करने की मांग की। पत्रकारों द्वारा जब डॉक्टर वकील से बात करने की कोशिश की गई तो जिसान पुत्र पूर्व प्रत्याशी नगरपालिका परिषद द्वारा पत्रकारों के कैमरे को बंद करा दिया गया। बिजनौर के नजीबाबाद से हमारे संवाददाता मोहम्मद हाशिम के साथ देखिए खास रिपोर्ट। 1 घंटे के बाद लड़की को बाहर दिखाया उन्होंने, किसी तरीके की कोई बात नहीं करवाई लड़की के साथ। लड़की मरी हुई है या जिंदा है, किसी तरीके की कोई बात नहीं करवाई। 3 दिन से कहता आ रहा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से ठा के लेके गए वहाँ पे बिजनौर भेज दिया, लिख के आने बिजनौर ले जाओ। बिजनौर तक नहीं पहुंची, रास्ते में यह है कि लड़की का दम निकला पड़ा, कुछ नहीं था लड़की के अंदर, ऐसी मरी हुई गई थी लड़की हॉस्पिटल में से। पैसे बनाने के चक्कर में ना इन्होंने लोगों ने लड़की को वहाँ भेजा अपना पीछा छुड़ाने के लिए। लड़की यहीं मर गई थी, किसी को कुछ नहीं पता। अबे जब तुमने भर्ती करे रखा है ऐसे तो करते ही रहने, ऐसे थोड़ी हो पूरे बिजनौर पैसे ले लिया, क्या करा वो इंसान से हुए गलती हुई भी हो, अपनी गलती मान नहीं रहा है। जब हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन करो तो ऑपरेशन क्यों नहीं करा, और करा तो गलत ऑपरेशन करा, जिसकी वजह से बच्चा भी और बच्चा भी मरा। ऑपरेशन क्यों नहीं करा जब कल गया। एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट एडमिट था हमारे यहाँ, लेकिन उसको अचानक से क्या हुआ, पीपीएच हुआ, ब्लीडिंग हुई, पेन आया ज्यादा, बच्चा फंसा हुआ था। तो हमने LACS के लिए ऑपरेशन के लिए उसको एडवाइस कर दिया। सर्जन हमारे यहाँ आ गए, ऑपरेशन हो गया, लेकिन बच्चा जो है उसको नहीं बचा पाए हम लोग। बहुत कोशिश करी। सर्जन कौन थे? सर्जन थे हमारे डॉक्टर गुल्ले सिद्दीकी। गुल्ले सिद्दीकी। तो अब जैसे कि वो लोगों का कहना है, जिनके पेशेंट के लोगों का कहना है कि जी हम कल से कह रहे थे कि ऑपरेशन करना चाहे तो कर दीजिए, उनका उसके लिए क्या जवाब? कौन सा डॉक्टर होगा जो पेशेंट कहेगा ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर मना करेगा, ये बताइए आप। हमें पूरी रात हो गई मेहनत करते हुए, पेशेंट में पूरा दिन हो गया। ऑपरेशन करना हो तो कम से 1 घंटे में ऑपरेशन करके सोते हैं अपना आराम से। अब पेशेंट की क्या हालत है? पेशेंट की कंडीशन ठीक है, एम्बुलेंस आई खड़ी है बाहर। और वो थोड़ा सा हायर सेंटर के लिए रेफर करना चाह रहे थे। अच्छा बीपी थोड़ा सा लो हो रहा है। अच्छा। बता दें वही खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां रामनगरी अयोध्या के रामकोट बाड़ में बजबजा रही है नाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो चुका है इस महीने में 3 बार दौरा। जी हां, बता दें आपको इस वक्त की खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां साफ सफाई के अभाव में नगर निगम का यह रामकोट बाड़ है, जहां बजबजाती हुई नालियां शासन की मंशा को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें अयोध्या नगर निगम का ये एक ऐसा वार्ड है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महीने में 3 बार आ चुके हैं, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हालत यह है कि प्रमुख मठ मंदिरों पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को सड़क पर बह रहे गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं रामनगरी अयोध्या के रामकोट वार्ड की। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, नालियां फटी हुई हैं और सड़कों पर नाली का गंदा पानी बहता साफ दिख रहा है। यह आलम है उस वार्ड का जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नवंबर महीने में 3 बार आ चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि विश्व पटल के नक्शे पर दिखाने वाली रामनगरी अयोध्या का ये कैसा नजारा दिखेगा। रामकोट वार्ड स्थित वेद मंदिर के पीठाधीश्वर महंत राम नरेश दास ने बताया कि इस वार्ड में साफ सफाई के लिए कर्मचारी ना के बराबर ही आते हैं। उन्होंने वेद मंदिर के पीछे का हिस्सा जब दिखाया तो वाकई तस्वीरें चौंकाने वाली दिखाई दी। वेद मंदिर के पीछे बनी पक्की नाली तो मानो कई वर्षों से सफाई कर्मचारियों ने देखी ही नहीं, जिसके चलते बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं श्री राम प्रिया कुंज के पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर उद्धव शरण जी महाराज ने बताया कि रामकोट वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इसी वार्ड में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसी वार्ड में कनक भवन, हनुमानगढ़ी, रामलला सदन, वेद मंदिर, रंग महल सहित कई प्रमुख मठ मंदिर मौजूद हैं। ऐसे में रामकोट वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था जितनी बेहतर हो उतना ही अच्छा होगा। कुल मिलाकर रामकोट वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था से संत समाज में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसे हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। यहाँ पर साफ सफाई की कुछ भी व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ से गंदगी है।
और नाली भटी हुई है, मच्छर लगते हैं, डेंगू बुखार बहुत लोगों को हो गया है। और यहाँ पर भंगी आते नहीं हैं झाड़ू बहारू करने वाले, और हम लोग अपने आप मंदिरों का साफ़ करते हैं, कहीं कहीं रोड तक साफ़ कर देते हैं। यही यहाँ दुर्व्यवस्था है। बहुत से महात्मा तो अस्पताल में भर्ती भी हैं, और यहाँ डेंगू का प्रकोप बहुत काफ़ी है। और मच्छर काटने वाले जो है दवा छोड़ी जाती है, वो भी नहीं छोड़ा गया है। कभी भी यहाँ नहीं आते हैं छोड़ने के लिए, न किसी मंदिर में जाते हैं, न रोड पर आते हैं छीटने। कौन सी प्रमुख मठ मंदिर है? यहाँ प्रमुख वेद मंदिर है, रंग महल है, रंग वाटिका है, और ऐसे इत्यादि बहुत से मंदिरें हैं। कनक भवन है, हनुमान गढ़ी है, रामदला सदन है, ऐसे प्रमुख मंदिर है। लेकिन यहाँ पर इधर पीछे जो है कौशलेश सदन है, यहाँ ये प्रमुख मंदिर हैं। इस मंदिरों का देख रेख हम लोग अपने आप करते हैं। अयोध्या की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। जब से नगर निगम बन गया है और व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है, यहाँ व्यवस्था और ज़्यादा होना चाहिए। मकान टैक्स, हाउस टैक्स ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन व्यवस्था सुधारू रूप पर नहीं चल रहा है। पूरा मेला बीत गया, एक दिन भी मच्छर की छिड़काव दवा नहीं हुआ। पहले नगर पालिका था तो बराबर 8 दिन 5 दिन हर मेला, सावन झूला, कार्तिक मेला में छिड़काव होता था, लेकिन इस समय कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा है। और क्या करें, अयोध्या की दुर्भाग्य है कि पूरे गली गली कचरा भरा हुआ है। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, मेन रोड से ले चले जाते हैं, दिखा देते हैं, चूना छिड़काव कर देते हैं, लेकिन छोटे छोटे गली से नहीं ले जाते। जब उनको गली से ले जाएं और देखें तब उनको पता चलेगा अयोध्या क्या व्यवस्था है। दुर्भाग्य है। रामनगरी अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चित्रकूट 84 कोसी परिक्रमा समिति द्वारा अयोध्या से 84 कोसी परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ वैद्य जी के मंदिर से हुआ। लगभग 150 श्रद्धालुओं का जत्था महंत गोविंददास महाराज के नेतृत्व में मखौड़ा धाम के लिए रवाना हुआ। वैद्य मंदिर के महंत राजेंद्र दास महाराज ने 84 कोसी यात्रा का संचालन कर रहे महंत गोविंददास के साथ सभी यात्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि धाम की यात्रा कभी भी की जा सकती है, और आज गोविंददास महाराज के संचालन में कार्तिक पूर्णिमा के उपरांत अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हुई है, जिसकी मैं शुभकामना देता हूं। यह यात्रा विभिन्न पड़ाव पर विश्राम करते हुए 16 दिसंबर को पुनः अयोध्या पहुंचेगी। गोविंददास महाराज ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के उपरांत अयोध्या से 84 कोसी परिक्रमा का प्रारंभ इस वर्ष की श्री चित्रकूट 84 कोसी परिक्रमा समिति द्वारा किया जा रहा है, जो निरंतर चलती रहेगी। मंगलवार का विश्राम मखौड़ा धाम में होगा। बुधवार सुबह पूजन अर्चन के बाद रामखेरा, हनुमान बाग, श्रृंगी ऋषि आश्रम, बाहरी देवी होते हुए 15 दिसंबर को मखौड़ा धाम पहुंचेगी और 16 दिसंबर को वैद्य मंदिर में परिक्रमा का समापन होगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम के साथ देखिए खास रिपोर्ट। इसमें सहयोग करना चाहते हैं कि हम भी 84 कोस धाम की परिक्रमा लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। भारत में सब धाम अच्छे हैं, परंतु राम जी जहाँ प्रकट हुए वो धामों का धाम पति है, इसलिए हम इसकी 84 कोस की परिक्रमा आज 28 तारीख से शुरू करेंगे और आज मखौड़ा पहुँचेंगे। मखौड़ा पहुँच करके कल 29 तारीख को राम रेखा, 30 तारीख को हनुमान बाग और 1 तारीख को श्रृंगी ऋषि आश्रम होती आदि करते हुए 15 तारीख को हम विश्राम मखौड़ा में पुनः पहुंच जाएंगे और वहीं से विश्राम करके और भगवान की कृपा के लिए हम ये परिक्रमा लगा रहे हैं। इसमें और उद्देश्य कुछ नहीं। बिहार के बगहा पश्चिमी चंपारण जिले के नदी पार पिपरासी ब्लॉक पंचायत सेमराल लबेदहा श्रीपत नगर पारस यादव का पशु शेड बनवाने में रोजगार सेवक विनोद कुमार द्वारा की गई धोखाधड़ी, अवैध तरीके से किया गया घोटाला। बता दें आपको गरीब मजदूर को 3 साल के बाद भी नहीं हुआ भुगतान। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बगहा से, जहां श्रीपत नगर पारस यादव का पशु शेड बनवाने में रोजगार सेवक विनोद कुमार द्वारा खुलकर धोखाधड़ी व अवैध तरीके से घोटाला किया गया है और 3 साल के बाद भी अभी तक मजदूर को उनका भुगतान नहीं हुआ है। बगहा पश्चिमी चंपारण से हमारे संवाददाता सोहन निषाद के साथ देखिए खास रिपोर्ट। श्रीपत नगर यही आपका शेड है? पशु शेड हमारा है। कौन बनवाया है? विनोद जी। विनोद कौन है? विनोद रोजगार खोलता है। अच्छा, रोजगार सेवक है। तो आप बनवाए हैं तो वो बनवाया कि आप बनवाए? हम बनवाए हैं। आप बनवाए हैं? इसका पैसा कौन देगा? पैसा विनोद जी कहें भरवाइए, पैसा मिलेगा, तभी नहीं मिला। न्यू भरवाइए पैसा नहीं मिला
दवा चलवा दिए, नहीं मिलता अभी नहीं, तभी नहीं मिला, चलते दवा चला दी, दवा चला तो हाइट करें तो मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरा बनवा दिए तक पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिलते मिलते मिलेगा, एक बार मिला, 2 बार में 13,000 मिला, 2 बार में, 2 बार में 13,000, एक बार मिला 18,000। कितना पैसा आपको चाहिए? तो एक कह रहे हैं कि 1,68,000 इसके पेमेंट है। अच्छा, विनोद जी बोले थे 1,68,000 मिलेगा आपको? मिलेगा, अब बनवाइएगा पूरा फाइनल करके पेंट करा दी तो तब तो हम बनवाए में लगा, पैसा मिला 31,000 तक मिला है, मात्र 31,000 31,000 मात्र मिला है।